शाह साहब 22 रजब को लोग कुंडों में ख़त्म कराते हैं और तकसीम करते हैं, इसकी क्या मुनासबत है? इस पे ज़रा रोशनी डाल दें। जुबैर भाई, जो आपने सवाल पूछा है इसमें 4-5 चीजें गौर तलब है। नंबर 1, खत्म पढ़ाना कुंडों का हो या खीर पकाई जाए या हलवा पूरी की सूरत में खिदमत की जाए तो ये लंगर है और इस्लाम में बिल इत्तेफाक जायज़ है, किसी का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। नंबर 2, इमाम जाफर सादिक पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस तारीख को क्या मुनासबत हासिल है, यानी 22 रजब को जो कुंडे पकाए जाते हैं ये इमाम जाफर सादिक अली मुकाम की खिदमत में न्याज पेश की जाती है। तो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि इमाम जाफर सादिक पाक की जो पैदाइश है वो भी रजब में नहीं है और उनकी जो रुखसती है दुनिया से वो भी रजब में नहीं है। आपकी पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 हिजरी है या 83 हिजरी है और आप जब दुनिया से रुखसत हुए तो वो तारीख थी 15 या 25 शवाल और मुकर्रम, और हिजरी का साल या 145 था या 148 था। तो किस मुनासबत से 22 रजब को चूज़ किया गया है, मुंतखब किया गया है, आई डोंट नो कि ये क्यों इसको मुंतखब किया गया है। नंबर 3, वो बात ये है कि इसमें कबाहत ये है कि एक तो ख़त्म के कुंडे जो है न्याज के वो सिर्फ 22 रजब को ही पढ़ाए जाते हैं और ये भी अकीदा रखा जाता है अगर नहीं पढ़ाए जाएंगे तो क्या होगा, कारोबार डाउन हो जाएगा, परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी। ये बिल्कुल जहालत है। और ये भी साथ बताया जाता है जी कि ये जो कुंडे हैं ये बाहर लेके नहीं जाने, अंदर ही खाने हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात है। और जो चौथे नंबर पे बात है वो ये है कि साथ एक ख़त्म पढ़ाया जाता है, खुद साख्ता कहानी गढ़ के उसको पढ़ाया जाता है और वो कहानी पढ़ के बाज़ इलाकों में इसाल की जाती है। तो ये भी बेअसल है और कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। और आखिरी बात जो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँ वो ये है कि हम लोग फ़र्ज़ को नफल का दर्जा भी नहीं देते और जो चीज़ें नफल भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है, जिनकी असल ही नहीं है, हम उन्हें इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि अगर वो ना हो तो हम कहते हैं कि ये बहुत बुरा काम हुआ है। मसलन बाज़ घरों में नमाज ना पढ़ी जाए तो कोई भी नोटिस नहीं लिया जाता, मगर न्याज ना दिलाई जाए तो कहते हैं हो ये तो बहुत बुरा काम हो, इसके लिए बाकायदा इंतज़ाम किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल इस्लाम का मजाज नहीं है। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ का दर्जा दिया है वो आपकी नज़र में भी ऊंचा होना चाहिए, जिसको अल्लाह ने वाजिब का दर्जा दिया है वो फ़र्ज़ से छोटा होना चाहिए, जिसको अल्लाह ने सुन्नत का दर्जा दिया है वो जो है वो वाजिब से छोटा आप समझे उसे, और सुन्नत से नीचे नफल है और नफल से नीचे मुस्तहब है और मुस्तहब से सबसे आखिर में मुबाह है। तो ये जो दर्जे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए उन दर्जों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और जो चीज़ फ़र्ज़ नहीं है उसे फ़र्ज़ के बराबर अहमियत देना ये मेरा ख्याल है गुनाह है। ये कोई इंसाफ नहीं है कि जिसको अल्लाह फ़र्ज़ करार दे उसको आप मुस्तहब का दर्जा भी ना दें और मुबाह का दर्जा भी ना दें, और जो चीज़ मुबाह भी नहीं है बिल्कुल जो है वो बेअसल है आप उसे फ़र्ज़ का दर्जा करार दें, ये बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी है। अल्लाह ताला हमारी कौम को, आपने अच्छा सवाल पूछा, अल्लाह ताला हमारी कौम को जो है वो समझ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।